पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पिता परमेश्वर के ओर बुला रहा है। पिता परमेश्वर की ओर से इस दुनिया में इंसान बनकर आया ईसा मसीह के समक्ष में आप सबों को बुला रहा है, जो एकमात्र ईश्वर है। हम सुसमाचार में सुनता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था। शब्द ने शरीर धारण करके हमारे बीच में निवास किया और उसने पिता का नाम स्वीकार किया। वह नाम है ईसा। उस ईसा मसीह के नाम पर समस्त जगत के मानव सारे उनके सामने घुटना टेकेगा। हर जुबान बोलेगा ईसा मसीह ही प्रभु है, ईसा मसीह ईश्वर है। आज नहीं बोलेगा तो उस दिन आ रहा है, एक दिन आप जरूर बोलेगा ईसा मसीह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना के मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो आप लोग पहले बार देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम अपलोड करने वाले सारे वीडियोस आप लोग को नोटिफिकेशंस के द्वारा मिलेंगे। आप लोग शेयर करके देखें और लाइक करें दोस्तों। और प्रभु की इच्छा के साथ हमारे इच्छाओं को भी समर्पित करो और हमारे आशाओं को पूरा करेगा। हमारे प्रार्थना में सफलता पाएगा, क्योंकि पिता की इच्छा है कि प्रभु ईसा मसीह का वचन संसार के कोने कोने में गूंज उड़े, हर एक व्यक्ति के पास इस पवित्र वचनों को पहुंचा दे। यदि जो इस वचनों को सुनते हैं और इस वचनों को दूसरों को शेयर करता है, आप पिता परमेश्वर का इस इच्छा के साथ आप अपने योजनाओं को भी समर्पित करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने हाथ बढ़ाकर हम सबों को आशीर्वाद देंगे। यीशु कहता है, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। हालेलुया। ईसा मसीह अपना जीवन काल में कहता है, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। दोस्तों, ईसा मसीह का आगमन से करीब 1700 साल पहले जीवित व्यक्ति था इब्राहिम। उस इब्राहिम यीशु को देखकर आनंद विभोर हुआ। यीशु कहता है, तो यहूदी ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम के जन्म लेने से पहले मैं विद्यमान हूँ, ईसा मसीह कहता है। अर्थात ईसा मसीह का जन्म से पहले 1700 वर्ष पहले जो जीवित था, उस इब्राहिम का जन्म से पहले मैं विद्यमान हूँ, यीशु कहता है। इसलिए संधि यूहन्ना का सुसमाचार आरंभ इसी प्रकार होता है, आदि में शब्द था, आदि में एक आवाज था, कोई भी आकृति नहीं देखा, आवाज था। उस आवाज ईश्वर के साथ था और उस आवाज ईश्वर ही था। मेरे दोस्तों, अभी आप लोग मेरा आवाज सुन रहा है लेकिन मुझे नहीं देख रहा है। इसी प्रकार इस्राएलियों ने ईश्वर के आवाज सुना लेकिन ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसी शब्द ईश्वर की ओर से आया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वह शब्द ईश्वर के साथ था। आप लोग जो इस वचन मेरा सुन रहा है, मेरे आवाज सुन रहा है, इस आवाज मेरे साथ है। मुझसे इस आवाज को कोई अलग नहीं कर सकता है। और कहता है, वो आवाज ईश्वर ही था। मेरा नाम पॉल कुंबलम, मैं हूँ बोल रहा हूँ। इस आवाज जो सुन रहा है वह मैं अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे नहीं देख रहा है लेकिन मेरी आवाज सुनाई दे रहा है। इस आवाज और मुझसे अलग कोई भी नहीं कर सकता, मुझसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी प्रकार पवित्र वचन सिखा रहा है, उस आवाज ईश्वर था, उस ईश्वर शरीर धारण करके हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, आदिम से लेकर जो इस्राएलियों से बातचीत करता रहा, इब्राहिम पैदा होने से पहले विद्यमान थे और उसने कहता है, मैं आदि से विद्यमान हूँ।
और उसने इंसान बनकर हमारे बीच में निवास किया। और जो लोग उसको स्वीकार किया, ईसा मसीह को जितने भी लोग स्वीकार किया, उन सबों को ईश्वर का संतान बनने की कृपा दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ईसा मसीह को, जितनों ने उसे अपनाया, ईसा मसीह को अपनाया, और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर का नाम उसने स्वीकार किया, जो आदि से ही विद्यमान था, उस पिता के नाम उसने स्वीकार किया। इसीलिए प्रभु का वचन सिखा रहा है, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने की अधिकार दिया। मेरे दोस्तों, अब जो भी धर्म में विश्वास करने वाला क्यों न हो, आपके पूर्वजों ने किसी देव मूर्तियों को पूजा करते आ रहा होगा, आपने जो जानता नहीं, आपसे कोई आपके कोई बातचीत नहीं किया होगा, आपके कोई रिश्ता नहीं होगा, और समाज कोई भी उसको देखा नहीं होगा। इंसान अपने भावना से बहुत देवी देवताओं को बनाते हैं, बना कर रखकर उसके सामने नाटक करते हैं, नाच गान करते हैं, पूजा पाठ करता है, लेकिन आपके पूजा पाठ वो सुनता नहीं, क्योंकि वो केवल इंसान की कलाकारी है, इंसान की बनावटी है। इंसान ने जो लकड़ी मिट्टी डंडा से वो बना कर रखा हुआ है, आपके पूर्वजों ने जो अज्ञानता में जो रहते थे, वे लोग बना कर रखकर उसके बारे में कुछ कहानी लिखकर रखा, लड़ाई करने का, दूसरों को मारने का, पीटने का, और मारकर पीट कर सिर काट कर गले काट कर हम विजयी पा रहा है। इसी प्रकार कुछ कहानियां हम लिख कर रखा, और उसमें आनंदित होकर हम भी उसी प्रकार लड़ाई करते हैं। अपने धर्म के बारे में, धर्म लेकर भी बहुत से लोग डंडा लेकर, तलवार लेकर, लाठी लेकर घूम रहा है, क्योंकि वे अपना धर्म की घोषणा कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है वो धर्म के अंदर कोई भगवान नहीं है। वो धर्म के अंदर जो बैठा हुआ केवल इंसान के बनावटी मूर्ति है, देव मूर्ति है, और उस देव मूर्ति ने जो बना कर रखा हुआ वो कब पैदा हुआ कोई नहीं बोल सकता, उसको कोई इंसान देखा है वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक पैदा हुआ भी नहीं, कोई इंसान देखा भी नहीं, केवल कहानी लिखकर रखा हुआ है, कहानी। इसलिए प्रभु का वचन सिखा रहा है, जितनों ने उसे अपनाया, यीशु को स्वीकार किया, और जो उसके नाम में विश्वास करते थे, यीशु नाम पर जो विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। अधिकार, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, जो लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं उन सबों को ईश्वर के संतति बनने का अधिकार दिया। अधिकार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। बपतिस्मा यूहन्ना ने भी साक्ष्य दिया, क्योंकि उसने बपतिस्मा दे रहा था, स्वर्ग खुल गया, कबूत के रूप में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। स्वर्ग से केवल एक ही आवाज सुनाई दिया, जो ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण किया तब आवाज सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे दोस्तों, जब अभी भी हम ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेता है, कैथोलिक गिरजा में संत पिता के नीचे जो धर्माध्यक्ष बिशप स्वामी लोग और उनके नीचे जो पुरोहित गण है, उनके नीचे जब हम उनके पास जाकर हम बपतिस्मा लेंगे, जब हम ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेगा, हम कलीसिया में दोहरा रहा है, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ। ये विश्वास खुलेआम हम घोषणा करता है बपतिस्मा संस्कार द्वारा, और शैतान के कार्यकलापों को हम घृणा करता है। यही है बपतिस्मा। इस बपतिस्मा संस्कार द्वारा इंसान मुक्ति पाता है, स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने मुझे अपनाया, यीशु को स्वीकार किया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया।
जितने भी लोग ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं वह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है और अनंत जीवन के सहभागी बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, अब कोई भी जात का क्यों न हो जो वचन सुन रहा है, अब कोई भी जात का क्यों न हो, आप सच्चे ईश्वर को परख कर देखो, आप सच्चे ईश्वर को ढूंढ लो। आप कोई भी धर्म का, आप किसी देव मूर्ति का नाम मत लो, बल्कि आप सच्चे ईश्वर को आप ढूंढ लो। आप ढूंढेगा तो आप ईसा मसीह का क्रूस का नीचे घुटना टेकेगा, क्योंकि हमारे सारे पापों के लिए उसने अपना जीवन बलि चढ़ाया, अपना जीवन को कुर्बान किया। दोस्तों, दूसरे लोग नाटक करता है, बहुत से लोगों को देव मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाते हैं, बोलते हैं नर बलि कहता है। नर बलि चढ़ाकर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उनको ये समझने की ये कृपा नहीं है जिस देव मूर्ति के सामने बलि चढ़ाता है वह केवल मूर्ति है, वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता। ये समझने में भी आजकल ये लोगों को इतना शक्ति नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हुए लोग भी जाकर ये पत्थर लकड़ी से बनाया हुआ मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाता है, लेकिन वो मूर्ति को आगे कुछ नहीं दिखता, दो कान है कुछ नहीं सुनता, दो हाथ है दो पैर है कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान अपने हाथों से बना हुआ देव मूर्ति है। देखो, ईश्वर इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, वह एक ही रूप धारण किया, एक ही नाम से स्वीकार किया, वह नाम है ईसा मसीह। यीशु नाम स्वीकार किया, इसलिए पिता परमेश्वर की ओर से आया। ईसा मसीह को जितने भी लोग स्वीकार करते हैं वे सब ईश्वर का संतति बन जाता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सहभागी बन जाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, ये पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे प्रभु, जो इस वचन सुनता है उन सबों को ऐसा कृपा दान दे कि हम सब प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए हम आपके संतति बन जाए। ईसा मसीह के साथ हम स्वर्ग राज्य में परलोक में आनंद विभोर होने की कृपा हम सबों को दे प्रभु। ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुन रहा है, शेयर करता है, दूसरों तक इस वचनों को पहुंच जाता है, उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु। सारे भारत में, सारे विश्व भर वचनों को फैलाने की कृपा कर प्रभु। ये प्रभु यीशु आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा ले प्रभु, क्योंकि दुनिया पूरा शैतान के बच्चे में है, वो शैतान की कब्जे में है। शैतान सबको बांध कर रखा हुआ है कि उनके मन को इतना अंधकार किया कि आपको देखने में, आपका पवित्र वचनों को देखने में, पवित्र वचनों की ज्योति को देखने में असमर्थ बना देता है। ये प्रभु यीशु आप इस संसार की ज्योति बनकर आया, इस सच्चाई को फैलाने की कृपा हमें दे प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दे प्रभु। जो लोग इस वचन सुनता है उन सबों पर आप अपने हाथ बढ़ा ले प्रभु। यदि कोई बीमार से पीड़ित है उन्हें इस वक्त चंगा कर दे प्रभु। हमसे जो प्रार्थना मांगे हैं उन सबों को आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। हमारे सेवा कार्य के लिए जो मदद करता है, हमारे सेवा कार्यों को जो स्वीकार करते हैं उन सबों को भी आशीर्वाद दे प्रभु। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उसी घर, उसी धर्म प्रांत, उसी पारिश, उसी देश पूरा आशीर्वाद हो ईसा मसीह के नाम पर। ये पिता परमेश्वर ऐसे कृपा दान दे प्रभु। हमारे ओठ जब खोलता है हमें वजन दे प्रभु, वजनों से बहुत से लोग पवित्र बन जाए, सारे रोगी छंगाई पाए। हालेलुया, सारे बंधनों से छुटकारा मिले। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। पिता ये ईसा मसीह आप अपने हाथ बढ़ाकर ये जो वचन सुनता है, शेयर करता है, इन सबों को विशेष आशीर्वाद दे प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।